साथ कोई टेक्निकल बंदा लेके आए, ठीक है, मैं उसको वेरीफाई करवाता हूँ कितने CFT बजरी डाली जा रही है, कितने CFT सीमेंट है, कितने CFT रेत है। बाकी दूसरा कोई नॉन टेक्निकल बंदा है उससे मैं गुजारिश करूँगा वो साइड पे बात ही नहीं कर, वो साइड पे मैं उनसे किसी से बात नहीं करना चाहता। यहाँ सरदार मसूद साहब यहाँ पर मौजूद है, रहनुमा जमात इस्लामी। सर, आपको भी अवामी हल्के से और सियासी हवाले से काफ़ी जो है वो सवालात उठ रहे हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेस क्लब कोटा का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मौका पर ये प्रोग्राम का इनकाद किया है। और ये मैं चूँकि प्रेस क्लब कोटा से मेरा काफ़ी गहरा तल्लक है, इनसे मेरे दोस्त भी हैं। इन्होंने हमेशा पॉजिटिव काम किया है और पॉजिटिव काम करना चाहिए। सहाफ़त बड़ा पाकीज़ा शोबा है और इसको उसी तरह रहना चाहिए। ये 2 नंबर काम इसमें तो इंशाल्लाह पाक सहाफ़त में तो है ही नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि प्रेस क्लब कोटा जो है वो अपनी रवायात बरकरार रखेगा। जो बातें हो चुकी हैं उस पर दोबारा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये तारक मुर्तज़ा साहब और खुर्शीद सती साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये जो रिपेयरिंग के पैसे हैं ये लेकर वहाँ वो यहाँ पर लगा रहे हैं। ये बड़ा खुशाइंद काम है जो यहाँ कोटा शहर के अंदर ये शुरू हुआ है। ये पूरा कोटा शहर जो है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। जी जी, खुदारा इस काम को होने दें और जल्दी आने दें, इसलिए कि ट्रैफिक बंद है, लोगों को तकलीफ है। जी जी, आपका और ये शहर जो है ये सबका शहर है और इस शहर के पीछे 3 लाख की आबादी है जो इस से गुजरती है, जो इस पूरी तहसील पर मोहित है और इसमें कश्मीर का इलाका भी आता है। सब लोग बड़े मुश्किल में है। ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इस काम को दिन रात जो है वो लगाकर आप ये काम मुकम्मल करें। और जो बात अभी इंजीनियर साहब ने कही है, नज़र रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता नज़र नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये रुकावटें नहीं डालना चाहिए। जल्दी जल्दी ये काम करें। देखें नीचे अड्डे का जो मसा हुआ है, खंडात का मंजर पेश, पूरा शहर जो है वो उसका क्या हालत है। जी सर, इसलिए आपका मैसेज जो है माशाल्लाह पहुंचा। इसलिए बड़ी खुशाइंद बात है, इसको सपोर्ट करना चाहिए आप ये कह और रहे हैं जल्दी जल्दी ये काम मुकम्मल करें ताकि ट्रैफिक को जो है वो उनको जो तकलीफ है वो दूर हो। यहाँ मर्दन में इस वक्त जो है मेंबर ज़कात कमेटी और बैतुल माल जनाब यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे PTI के रहनुमा जनाब अजहर साहब मेरे टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं और बड़े ऐसे तरीके से ये जो है इन्होंने ये मैसेज हम तक भी पहुँचाया। प्रेस क्लब के साथ भी इन्होंने कहा कि इस काम की जो है डिटेल्स जो है वो सामने होनी चाहिए। तो मैं उनकी जानिब चलूँगा कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। कल से यहाँ पर कोई थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है लोगों का यहाँ पर। तो हमेशा एक बात याद रखें, पहले कोई बात होती है उसकी तह तक जाएं, उसको देखें ये क्या है। असल में मैं अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि आज से 2.5-3 साल पहले यहाँ पे सुई गैस का काम हुआ। ये रोड जो है सुई गैस वालों ने खोदी और आपको पता है सबको तो सुई गैस जहाँ पे भी काम करता है वो कट एंड रोड के पैसे वो देता है। ये तकरीबन 1 करोड़ 4-5 लाख रुपए वहाँ से आए थे। ये गुज़श्ता 3 साल से ये शहर का मरकज़ है, कोटा शहर की इंटरेस्ट है और ये कोशिशें करके वो फंड जो है रिलीज़ हुआ है। ये असल में रोड नहीं बन रही, ये पैच वर्क है। इसको पैच वर्क करते हैं। यहाँ पे जो खड्डे हैं इनको फुल करने के लिए ये कोई रोड नहीं बन रही कि इसके ऊपर रूलर चले। ये कंक्रीट वर्क है और जहाँ जहाँ से पाइप लाइन गुजरी है, जो एरिया डैमेज हुआ है उसको ये जो है उसको रिपेयर कर रहे हैं। लिहाजा सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये शहर का काम है, इसमें रोड़े मत अटकाएं। आप अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ़ है, महकमे मौजूद हैं। अगर आपको ये शिकायत है कि इसके अंदर मटेरियल कम डर रहा है, महकमे मौजूद हैं। आप जिस महकमे से ये टेंडर हुए हैं वहाँ पे एप्लीकेशन दे के इंक्वायरी करा सकते हैं। आप एंटी करप्शन में चले जाएँ, किसी जगह पे भी चले जाएँ। हम लोग खुद भी यहाँ पे आके वक्तन फ़क्तन देखते रहते हैं, देखते रहते हैं क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल है। ये शहर की इंटरेस्ट है और यहाँ पे गाड़ियाँ और पूरी आज़ाद कश्मीर की ट्रैफिक यहाँ से जाती है। तो हमारे में यहाँ से गाड़ियाँ अभी मुतबादल रास्ते से गाड़ियाँ जा रही हैं और वो सड़क जो है उसका जो जिसको कहते हैं तकरीबन 20-22 फुट है। विड्थ जो है 20-22 फुट है और वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस ही नहीं हो सकती, बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो हम लोगों ये ठेकेदार इंजीनियर साहब भी मेरे पास खड़े हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट करे कि भाई
मेहरबानी करके इसको जो है जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। क्यों कि लोगों को बहुत परेशानी है, बहुत बड़े हमारे साथ प्रॉब्लम है। लिहाजा मैं इससे दरख्वास्त करता हूँ कि भाई आप दिन रात मेहनत करके इसको पाया तकमील तक पहुँचे ताकि लोगों को ये सहूलियात हासिल हों। सर इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जा सके। लेकिन ये जो कल का वाक़या हुआ है, झूठे मीडिया जो तशरीफ़ लाते हैं, इससे ये तंग करते हैं, काम बंद करने की कोशिश करते हैं, फिर लेबर काम नहीं करती, लेबर काम नहीं करती और ये चाहते हैं कि काम ना हो, लोगों को मसाइल हों, लोग जो है आसानी से ना गुजर सकें, लोग तकलीफ़ में रहें। आप चैलेंज करते हैं कि अगर किसी को कोई शक है, काम में कोई फ़र्क है तो खुला ओपन, चाहे उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई से है, शहरियों से है, वो कोई भी महकमे के पास जा सकता है, नैब के पास जा सकता है, एंटी करप्शन के पास जा सकता है। आप इस चैलेंज को कबूल करते हैं? मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ, बल्कि मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं कल से ये कह रहा हूँ कि ये काम कंप्लीट हो जाए। ऑन दी रिकॉर्ड है, सब कुछ मौजूद है, एस्टीमेट सारी चीज़ मौजूद है। ये स्टील जो इन्होंने कंप्लेन किया है ना कि स्टील ये आगे तक नहीं डाले, शोल्डर में स्टील नहीं है, ठीक है। मैं खुद नैब में जाऊंगा, मैं इनके खिलाफ इंशाल्लाह अज़ीज़ हद के इज़्ज़त का दावा करूंगा। अभी इंशाल्लाह अज़ीज़ ये बस तैयार रहें, क्योंकि मैं तो मौके पे मौजूद हूँ और काम करवा रहा हूँ दिन रात। इनको शर्म नहीं आई, ठीक है। अफजाई करने की मैं दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ये इस प्रोजेक्ट पे मामूर हैं, इनकी निगरानी में ये काम कर रहे हैं, निगरानी में ये काम हो रहा है, ये इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इनकी ड्यूटी इसलिए यहाँ पे लगाई गई है कि इसके अंदर सीमेंट ठीक डलना चाहिए, इसके अंदर बजरी ठीक डलनी चाहिए, इसके अंदर जो इसकी रेशो है उसके मुताबिक काम होना चाहिए। अगर कल इसमें से कोई भी थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच होती है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इनकी ड्यूटी है। आपकी गवर्नमेंट की तरफ से ड्यूटी है ना, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, इनकी ड्यूटी, हाँ ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंजीनियर हैं यहाँ पे, और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। गवर्नमेंट ने टेंडर लगा दिया है, ठेकेदार ने ठेका ले लिया है। अब इनकी ड्यूटी इसलिए मामूर की गई है कि जो इसकी अंदर जो है मटेरियल जो है वो देखें सही पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर कल ये साबित होता है कि इसके अंदर मटेरियल सही नहीं पड़ा है तो कल ये रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। जी हाँ, इधर सोशल मीडिया के चेयरमैन जो अब्दुल कदीर साहब है, डॉक्टर कदीर साहब, उनकी जानिब चलूँगा कि इन्हें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सवालात का सामना है। जी सर, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सब साथी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर जो है ना लोगों के सवालों के जवाब लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शायद अब्बासी साहब पूरा साल वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया, और अब जो है ना वो ये सदाकत अब्बासी साहब, चेयरमैन RDA तारक मुर्तज़ा साहब, खुर्शीद सत्ती साहब ने ये काम किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। जी हक नवाज साहब भी यहाँ पर मौजूद है, वो इस सवाल से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं साफ़ी बरादरी का साइड पे आएंगे ताकि रोड भी लोगों को नजर आए। साफ़ी बरादरी का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस सड़क को उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई यहाँ काम अच्छा नहीं हो रहा है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। ये भी कोटा के रहने वाले हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, इसमें सबको ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो नून का हो, काफ का हो, लौम का हो, ये हमारा घर है। यहाँ 2 नंबर काम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने 19 स्केल का आदमी डिटेल किया हुआ है और वो वहाँ जाकर कोई नथू खान या फतू खान कहे कि ये रेशो कम है तो किसी एक्सपर्ट आदमी को साथ लाए और जाकर चेक कराए कि ये काम 2 नंबर हो रहा है। 2 नंबर काम के हम खिलाफ हैं। हमारी पार्टी जो है वो 1 नंबर काम के हक में है और 1 नंबर काम के हम हमायती हैं। हम इस इंजीनियर साहब के काम पर नहायत शुक्रगुजार हैं कि ये दिन रात खड़ा है हमारे साथ, और ये हम शुक्रगुजार हैं राजा तारक महमूद मुर्तज़ा साहब का, राजा सगीर साहब का, सदाकत अब्बासी साहब का और खुर्शीद सत्ती का, जिन्होंने अपनी मेहनत करके ये रुका हुआ पैसा करोड़ है कई बार यूटिलाइज किया है, ये उन्होंने निकाला है। गवर्नमेंट से पैसे निकाल कर लाना कोई आसान बात नहीं है। मैं अपने सब भाइयों से, नून का है, काफ का है, सब हम भाई हैं। अच्छा कौम के हम उनके साथ होंगे, लेकिन कौम में रुकावट करने वाले को हम कभी भी नहीं खड़ा होने देंगे। जी हाँ, बहुत खुदा हाफिज। जी हाँ, यहाँ पर तनवीर साहब खड़े हैं, उनकी जानिब चलूँगा कि आज के जो ये हमारी रोड की इंक्वायरी के लिए हम यहाँ पर आए थे और काफ़ी हद तक अवाम के सवालात में उनके जवाब भी मिले हैं, तो आप इस सवाल से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया प्रेस क्लब कोटा, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये इस मामलात को हाईलाइट किया।
सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इंजीनियर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई आदमी आ जाता है तो उसको आप बेहतर तरीके से मैनेज करें। पहले तो अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है या उसके पास वर्क आर्डर नहीं है या कोई चीज़ नहीं है तो उससे लड़ाई करने के बजाय या उसके साथ कुछ मामलात उलझाने के बजाय बेहतर तरीके से उसको ब्रीफ किया जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो कल से जो इशू बना हुआ है, थोड़ा सा एक सोशल मीडिया वालों को तकलीफ़ है हमारी जमात की तरफ से, उसका हमारे पास तो कोई हल नहीं है, उसका कोई हल नहीं है, इसलिए कि वो मेरे ख्याल में बेबुनियाद उनकी खबरें होती हैं। आज से नहीं, वो काफ़ी अरसे से ये इस काम पे मामूर हैं, काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि यार ये कोटा शहर का काम है, इसका अवाम का काम है। नाम जी मेरे ख्याल में कोटा टाइम्स वालों की बात कर रहा हूँ, एक ही उन्होंने किया सोशल मीडिया की बात, तमाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक सोशल मीडिया की चैनल की बात कर रहा हूँ, वो कोटा टाइम्स वाले, उनकी बात चल रही है। कल से तो वही इसमें एक्टिव है, इससे पहले तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये काम होने दें, बार बार इसमें कीड़े निकालने की काम ना करें। इंजीनियर साहब यहाँ पर खड़े हैं, अगर इसमें कोई फ़र्क है, अदारे खुले हैं, आप वहाँ पर जाएं, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स खड़ी कर दें और लोगों को गलत रास्ते पे लगा दें, ये बात बहुत शुक्रिया नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त यहाँ मैं आपकी तरफ चलता हूँ, उससे पहले यहाँ पर जो हमारे ठेकेदार यूनियन के जनाब से जुल्फ़कार सत्ती साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलूँगा कि वो इस काम के हवाले से और जो कोशिश की गई है खुर्शीद सत्ती साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जी आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ पे बुलाया, और मैं प्रेस क्लब कोटा का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो हमारे MPA हैं वो खुद ठेकेदार हैं, उनसे बड़ा ठेकेदार शायद कोटा में नहीं है, और हर स्कीम के ऊपर वो खुद जाते हैं राजा सगीर साहब, और चाहे वो 2 लाख की गली हो, चाहे वो करोड़ रुपये का काम हो, चाहे वो 5 करोड़ रुपये का काम हो, वो राजा सगीर साहब खुद जाते हैं, और उनको सब स्केल भी पता है और उनको काम का तरीका डिटेल्स जो है वो लेकर तो फिर ले के आते हैं। तो ये जो काम पिंडी कोटा रोड का हो रहा है, यहाँ पे राजगीर साहब रोज़ आते हैं, हर रोज़ यहाँ पे गुजरते हैं, वो चेक करके जाते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं चूँकि कॉन्ट्रैक्टर यूनियन तहसील कोटा का प्रेसिडेंट भी हूँ, और इस हवाले से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई खामी है तो वो मैं बताऊँ, और अगर कोई ठीक नहीं हो रहा तो वो बताऊँ, और जो सही हो रहा है वो भी बताऊँ। यहाँ पे इस वक्त 8 इंच का यहाँ पे इनके पास एस्टिमेट है। ये कोई नया रोड का टेंडर नहीं हुआ, कोई 5 करोड़ 10 करोड़ का टेंडर नहीं हुआ, 50 लाख रुपए का रिपेयरिंग का टेंडर है। और रिपेयरिंग में ऐसे ही होता है। अभी हमारे जेवड़ा रोड के ऊपर आप चले जाएं तो वहाँ पे उन्होंने 3-3 किलो बजरी एक जगह पे गठी की हुई है, 3-3 किलो जगह जगह पे वो पड़ी हुई है। मैं आज सुबह उसकी तस्वीरें बना के लाया हूँ, वो मैं आज शाम को अपलोड करूँगा। वो पूरे खड्डे भर रहे हैं और उसको रिपेयर कर रहे हैं। अब वहाँ पे जाके बंदा बोले कि बहुत नाकस काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो शुक्र करते हैं हम ये खड्डे भर जाएं। अब ये जो काम है मेरे ख्याल के मुताबिक पूरी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक महकमा खड़ा होकर काम करा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1, 1.5 और 3 की रेशो से यहाँ पे सीमेंट, रेत और बजरी डाली जा रही है, और सरिया भी उसके मुताबिक डाला जा रहा है। और राजा सगीर साहब से कोई चीज़ ढुकी छुपी नहीं। मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि तमाम यूनियन काउंसिल में मैं उनका डेवलपमेंट का फोकल पर्सन भी रहा हूं, और वो हर रोज़ सुबह 6 बजे निकलते हैं और जाकर स्कीम चेक कराते हैं। जब मजदूर वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि MPA साहब यहां से होके चले गए हैं। और ये पहली दफ़ा हो रहा है इस हुकूमत में, पहली दफ़ा कि कोई MPA खुद जाकर अपनी स्कीमें चेक करता है। ठेकेदार जो है, बासियत एक ठेकेदार जो है आप काम से मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है, पूरी अवाम मुतमईन है। सारी बात है, आप खुद भी ठेकेदार हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होता है। जी, पूरे हल्के में, पूरे PP7 में आप जाकर चेक कर लें, नर से लेकर कलर तक। और कोई ऐसा फोकल पर्सन आप बता दें जहाँ पे जिसके ज़रिए स्कीम दी गई है कि वो जब तक सर्टिफिकेट नहीं देता इनको बिल ही नहीं मिलता। और फिर आजकल महकमा उस हिसाब से पेमेंट करता है कि 5 इंच अगर पड़ी है तो 5 इंच की पेमेंट करता है, 6 इंच पड़ी है तो 6 इंच की करता है, 9 इंच पड़ी है तो 9 इंच की पेमेंट करता है। बहुत सारे लोगों की पेमेंट काटी गई है और फिर वो सेविंग में से दोबारा वो टेंडर लगते हैं।
लिहाजा ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई ठेकेदार खा गया। कोई ठेकेदार खा नहीं सकता पैसा, ये अवाम का पैसा है और इस हुकूमत में तो बिल्कुल ही नहीं खा सकता। लिहाजा मैं एक बार फिर अवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी काम होने दें। बड़ी मुश्किल से कोई काम होता है तो वो इन मेलों में वो रुक जाता है, तो पाया तकमील तक पहुँच नहीं सकता। लिहाजा इसको काम होने दें। मुबीन ज़ुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया। जनाब सरदार अरशद साहब यहाँ पर मौजूद की जानिब चलूँगा कि वो इस हवाले से क्या गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस मीडिया कोटा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल प्रेस क्लब कोटा और प्रेस मीडिया सेंटर कोटा का कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और उसके बाद जो असल जो बात है जिसके लिए आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं वो है रोड। सब लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये कोई नया टेंडर नहीं है। ये सुई गैस की मद में 1 करोड़ और 5 लाख रुपए जो कटिंग के पैसे थे उसमें से हमारे MNA साहब ने और हमारे फोकल पर्सन खुर्शीद सत्ती साहब और हमारे चेयरमैन RDA साहब और हमारे MPA साहब ने बड़ी कोशिश करके यहाँ पर वो फ़ंड सुई गैस के महकमे से हाईवे के महकमे में ट्रांसफ़र करवाया। जो रिपेयरिंग हो रही है ये नया टेंडर नहीं है। लोगों को बार बार हम ये बात बता रहे हैं कि कुछ लोग वैसे ही इस बात को इतनी हाईलाइट कर देते हैं जैसा कोई ये 20 करोड़ का कोई टेंडर हो गया और लोग इतनी पट्टियाँ डाल रहे हैं। ये बेसिकली जो है ये रिपेयरिंग का काम है और रिपेयरिंग का काम आप लोगों के सामने है। जो रेशो हमारे पास इंजीनियर साहब खड़े हैं, जो रेशो इनको मिली है टेंडर के मुताबिक उसके मुताबिक ये काम कर रहे हैं। अगर किसी को कोई शक है, कोई शुबह है, इदारे मौजूद हैं, महकमा हाईवे के अफसरान मौजूद हैं, उसके बाद बाकी भी एंटी करप्शन है, जो भी है आप जिधर भी जाना चाहते हैं। खुदा रहा ये एक शहर है, इस शहर को इससे पहले भी हुकूमतें गुजरती रही हैं। हमारे हल्के की बदकिस्मती ये है कि हमारे इस हल्के से हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद हक़ान अब्बासी साहब गुजरे हैं, लेकिन आपके सामने की सूरत हाल है कि ये शहर एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। हम उनके एहसास नहीं हुआ, हम उनके मतलब कोई बात नहीं करते। उन्होंने जो कुछ किया है वो अपने लिए किया है, हम उनके मतलब कोई बात नहीं करते। लेकिन हम इस शहर के शहरी हैं। शहरी होने के नाते हम सिर्फ लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर किसी को कोई शक है तो महकमे भी मौजूद हैं, ठेकेदार भी मौजूद हैं और इदारे और भी मौजूद है जहाँ पे करप्शन की आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। खुदा रहा यहाँ पर आकर लोगों के जहन में गलत बातें ना डाली जाएं। कभी 3 करोड़ का टेंडर हो गया, कभी 6 करोड़ का टेंडर हो गया, कोई 3 करोड़ कोई 6 करोड़ का एक्चुअल अमाउंट है वो आपके सामने मेंशन कर दी गई है। वो हमारे सामने है। 40 लाख का एक हुआ है और 65 लाख का एक हुआ है। 2 टेंडर हुए हैं जो आपके सामने भी है। ठीक है, हमारे हाईवे के इंजीनियर इधर मौजूद हैं, इनको महकमे ने डिटेल किया हुआ है। अगर कोई काम गलत होता है तो उसके जिम्मेदार ये भी होंगे। ठीक है, हम इनकी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार है। आप भाइयों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर तशरीफ लाई। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त आपने देखा कि जो हमारा कलर चौक में जो रोड है उस हवाले से जो ख़ुसूस तौर पर यहाँ पर गुफ्तगू हुई है, लोगों के सवालात के काफ़ी हद तक जवाबात जो दिए गए हैं। इंजीनियर साहब ने भी दावा किया है कि अगर किसी किस्म की भी कोई करप्शन है या कोई ऐसी बात है तो इदारे मौजूद हैं। और स्पेशली अगर कोई लोग यहाँ पर आते हैं और जी हाँ, यहाँ पर यह इंजीनियर साहब का कहना है कि थिकनेस जो है वो चेक करवाएं। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आगे आ जाएँ। इंजीनियर साहब आप खुद भी सामने साथ आ जाएँ, इस साइड पे हो जाएंगे। जी हाँ, ये इस वक्त इंजीनियर साहब जो है वो हमें लेकर आए हैं ताकि हम आपके सामने जो थिकनेस है जिसके हवाले से जी हाँ पीछे जो 600-700 चले कच्ची है लेकिन हमें उसकी हाइट तो मालूम हो ही जाती है तकरीबन। जी हाँ, काफ़ी हद तक हमने जूम करके देखा और ये देखें, ये इन्होंने बताई थी तकरीबन 8 इंचज़ की जो है वो थिकनेस है। जी हाँ, तो इसको भी ये बैलेंस कर रहे हैं। जी तो आपने ये देखा काम। इस वक्त तहसील काहोटा में मैं मौजूद हूँ, आपका मेज़बान अहमद गोरी और कैमरामैन जनाब अरसलान असगर कियानी के साथ और इंजीनियर जो फयाज हमारे साथ मौजूद है। तमाम डिटेल आप ये तमाम सूरत हाल आप तक जो है हमने पहुंचाई प्रेस क्लब काहोटा और काहोटा प्रेस मीडिया सेंटर। और इसके साथ मैं बेहद मशकूर हूँ तमाम हमारे जितने भी सीनियर साफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ुसूस तौर पर सोशल मीडिया के सदर जनाब राजा सादिक जंजुआ साहब, प्रेस क्लब के सदर जनाब राजा इमरान ज़मीर साहब जो कि नुमाइंदे हैं जंग और जियो के, और इसके साथ साथ असगर हुसैन कियानी साहब जो कि नुमाइंदे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। तो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा कि ये आपके सामने हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए ये आज की हमने ख़ुसूसी नशियात जो है वो चलाई थी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।